हम्म। व्हाट आर सॉफ्ट स्किल्स? इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? हम सॉफ्ट स्किल्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है और कौन कौन सी इम्पोर्टेंट सॉफ्ट स्किल्स हैं। तो सर, तो सॉफ्ट स्किल्स हैं क्या? सॉफ्ट स्किल्स को आप सिनोनिम कर सकते हो पीपल स्किल्स के साथ। बेसिकली कोई भी ऐसे स्किल जो कि आपकी पर्सनैलिटी को शो करें, जो भी आपको लोगों से कम्युनिकेशन के अंदर बेहतरी लाए, जो कि आपका एक इमेज क्रिएट करे, वो सारी सॉफ्ट स्किल्स होती हैं। अब सॉफ्ट स्किल्स बेसिकली वो चीजें हैं जिसकी वजह से आप कहीं पर अपने टैलेंट को शो कर पाते हो, और जो आपका टैलेंट है वो क्या है, उनको हार्ड स्किल कहते हैं। हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल में बेसिकली यही डिफरेंस है कि हार्ड स्किल्स वो काम है जिसकी वजह से अब आपको काम पे रखेंगे लोग। जैसे मैं एग्जांपल दूं, अगर कोई पेंटर है तो उसको इसलिए जॉब देंगे क्योंकि वो पेंट अच्छा कर लेता है, ना कि उसको इसलिए जॉब देंगे क्योंकि वो बातें अच्छी कर लेता है। उनको पेंट करवाने से मतलब है तो पेंट करवाने वाले को जॉब दे देंगे, और क्योंकि उनका काम मुकम्मल हो जाए। लेकिन अगर कोई बंदा जॉब करने के दौरान बदतमीजी करने लग जाए, और उसको पेंट भले ही जितना मर्जी अच्छा करना आता, वो लोगों से अच्छे से कम्युनिकेट ना करे, तो चांसेस आर कि उसको दोबारा जॉब नहीं मिलेगी, और जिस जॉब पे था उससे उसको निकाल दिया जाएगा। तो इसलिए आखिरी लाइन पे जो लिखा हुआ, इट इज ऑफन सेड दैट हार्ड स्किल्स विल गेट यू एन इंटरव्यू बट यू नीड सॉफ्ट स्किल्स टू गेट एंड कीप द जॉब। गेट एंड कीप द जॉब। आपको हो सकता है इंटरव्यू तक पहुंचाने में, क्योंकि वो जब बुलाएंगे कि पेंटर्स को बुलाने हैं सारे, तो आप वही लोग जाएंगे जिनको पेंट करना आता है। ऑब्वियसली वो तो कोई छोटा मोटा आपके हार्ड स्किल का टेस्ट लेकर, जब आप टेस्ट क्लियर कर लोगे वो आपको इंटरव्यू के लिए बुला लेंगे। जब इंटरव्यू के अंदर अब आपने अपनी पर्सनैलिटी को शो करना होगा, और अगर अच्छे से शो की तब आपको जॉब मिल जाएगी, अगर आपने ना की तो नहीं मिलेगी। सो उसके आपको क्या करती है, आपके इंटरपर्सनल रिलेशंस को हैंडल करते हैं, आपके डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। अक्सर लोग इंटरपर्सनल रिलेशन कौन से होते हैं? चार मेन होते हैं। एक सबसे ज्यादा स्पाउस होता है, दूसरा आपके फ्रेंड्स होते हैं, तीसरा आपका फैमिली होता है, और चौथा आपके अक्वेंटेंस। अब ये चारों के चारों लोग कौन से होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा क्लोज रहते हो? एक बात फेमस है इसी बारे में कि योर पर्सनैलिटी इज द सम ऑफ 5 पीपल क्लोजेस्ट टू यू। अब योर पर्सनैलिटी इज द एवरेज ऑफ 5 पीपल क्लोजेस्ट टू यू। अब आपके क्लोजेस्ट जितने भी 5 लोग होंगे, उनकी आदतें आपके अंदर शो होने लग जाएंगी, आपके अंदर उनका क्या कहते हैं, असरात शो होने लग जाएंगे। और अप्रोप्रिएट डिसीजन लेता है जिस बंदे के सॉफ्ट स्किल्स अच्छे हैं। और डिसीजन मेकिंग के अंदर क्या है, इवन सिंपल डिसीजन कि आपने खाने में क्या खाना है, वो बंदा जो कंफ्यूज होकर बैठ जाए, तो डिसीजन ना ले सके, अपने बात पे कायम ना रह सके, वो कह रहे या मैं शॉर्मा खा लूं, पिज्जा खा लूं, बर्गर खा लूं, क्या खाऊं, मुझे उसको समझ नहीं आ रहा। उसका बर्गर खाने के लिए निकलता है, उसे पिज्जा दिख जाता है, पिज्जा खाने रुकने लगता है तो एकदम कहता नहीं यार चिप्स खा लेता हूँ। उस चक्कर में जो उसका खाने का टाइम है वो भी ज़ाया होता है, और साथ साथ वो अपने बजट से भी बाहर निकलने का चांस होता है। उसके अलावा उसको उसका दिल चाह रहा है पिज्जा खाने का, लेकिन किसी अगले बंदे ने बर्गर ऑर्डर कर दिया, तो वो उसको मना नहीं कर पा रहा कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है। तो जो भी बंदे की सॉफ्ट स्किल्स अच्छी होगी वो कम्युनिकेट भी इफेक्टिवली करेगा, और साथ साथ अपने इम्प्रेशन अच्छा गेन करेगा, और प्रोफेशनल डेवलपमेंट उसकी होगी। अब देखो, वो एम्पैथी एम्पैथी मतलब लोग उसको, वो लोगों की फिक्र करेगा, लोगों के सामने केयर शो करेगा, ट्रस्ट वर्दीनेस उसके अंदर होगी, वो क्रिएटिव होगा बंदा, असर्टिव अपनी बात पे कायम रहेगा, कम्युनिकेशन अच्छी होगी, और लोगों के साथ अच्छे से काम करेगा, टीम स्पिरिट होगी। अब ये सारी की सारी जो हैं इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल्स, हम एक एक करके सबसे स्टार्ट करें। सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन आप कोई भी हो, आपको इम्पोर्टेंट है। अब कम्युनिकेशन का मेन पर्पस क्या होता है? इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना, आपकी नॉलेज शेयर करना। आप कोई बात कहना चाहते हो तो आपने क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन के जरिए ही कर पाओगे। अब कोई बंदा ऐसा हो जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो, वही ज्यादा रिलेशनशिप्स बिल्ड कर सकता है। मतलब आपकी फैमिलीज के साथ, आपके स्पाउस के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके acquaintance के साथ, सबके साथ वो रिलेशनशिप अच्छा बिल्ड कर सकता है क्योंकि उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है। जो बंदा खामोश रहता, अपनी बातें शो नहीं करता, अपने इमोशंस शो नहीं करता, वो उसकी चांसेस है कि उसके कम लोग चाहने वाले होंगे। लोग एक्सट्रोवर्ट्स लोगों को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि अपनी वो फीलिंग्स को कम्युनिकेट कर पाते हैं।
अगली चीज बॉडी लैंग्वेज। अगर आप सुस्त रहोगे, लेजी रहोगे, आपकी शक्ल पे नींद सी रहेगी, तो लोगों को लगेगा आप सुस्त इंसान ही हो, या आप नींद में हो, या आप लेजी खड़े हो, या आपकी अगर शक्ल पे खौफ रहेगा, आप इतने ट्रस्टवर्दी नहीं हो कि आपसे काम करवाया जाए, आप खुद ही परेशान हो, तो अगले लोग भी आपको ट्रस्ट नहीं करेंगे। तो इसलिए बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किस तरह से खड़े हो रहे हो, आप बोल किस, आप स्टांस किस तरह, आपके फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हैं, आपका क्या उधर रिलैक्स्ड हो या नर्वस हो, सारी की सारी चीजें होती हैं। अब देखो, आप अगर गुस्से में हो गए और किसी ऐसी जगह पे आए जहाँ पे गुस्सा हमने शो नहीं करना, अगले बंदे को फिर भी पता लग जाए, क्योंकि आपके फेस शो कर रहा होगा। तो बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल करना बहुत ही स्किल्स हैं। अब आपने देखो, आप अगर कोई किसी के बारे में खुश होता है बंदा, तो एंथुजियास्टिक हो जाता है, वो कहता है यस यही होना चाहिए था, पाकिस्तान मैच जीत गया है, आज खाने में पिज्जा खा रहे हैं, मतलब एक्साइटमेंट शो कर रहा है। या अगर दुखी है, या वो एग्जाम में फेल हो गया, या मेरा पता नहीं जॉब क्यों नहीं लग रही, कोई, या ये टेस्ट क्यों क्लियर नहीं हो रहा, कोई ना कोई रीजन कुछ भी हो सकता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज के अंदर वो सारी चीजें आ जाएंगी। अगली चीज है मेकिंग डिसीजंस। जैसे मैंने पहले बता दिया, कोई भी बंदा जो कि अच्छी सॉफ्ट स्किल्स रखता है वो डिसीजन अच्छे लेगा। अब देखो, एक ही बंदा है, वो उससे कंफ्यूज हो गया, तीन रास्ते हैं उसके सामने, कौन से रास्ते पे वो जाए, वो लेफ्ट जाए, राइट जाए, या सीधा जाए, वो हर तरफ जाने का सोच रहा है, हर जगह आपको इक्वल वेटेज दे रहा है। जो जबकि जिस बंदे की सॉफ्ट स्किल्स अच्छी होगी, वो अच्छे डिसीजन लेगा। अब डिसीजन आपने क्या लेना था, आप डिग्री क्या चूज कर रहे हो अपनी इंटरमीडिएट के बाद, आपने बिजनेस की तरफ जाना है, आपने इंजीनियरिंग की तरफ जाना है, आपने मेडिकल की तरफ जाना है, आपने कंप्यूटर की तरफ जाना है, आपके पास इतने सारे ऑप्शंस थे। या बिजनेस अपने फैमिली का संभालना है, या खुद से इसको स्टार्ट करना है, या ऑनलाइन काम, amazon, इतने सारे ऑप्शंस मौजूद थे। लेकिन अगर कोई बंदा डिसीजन ले ले कि मैंने ये काम करना है, मैंने इसी तरफ रहना है, तो वो ज्यादा सक्सेसफुल होगा एज कम्पेयर टू कोई बंदा जो बस एक क्या कहते हैं डिसीजन लिया, एक सेमेस्टर पढ़ा, फिर वो छोड़ के डिग्री अगले सेमेस्टर में किसी और डिग्री के अंदर एडमिशन ले लिया, वो अच्छी नहीं लगी, फिर किसी और में एडमिशन ले लिया। आप डिसीजन, पहले तो बात डिसीजन लेने से पहले 100 दफा सोचो, लेकिन जब डिसीजन ले लो उस पर कायम रहो। ये वाली याद है एक सॉफ्ट स्किल वाले बंदे की होती है। उसके अलावा वो सेल्फ मोटिवेशन होती है, मतलब वो उसको कोई मोटिवेट नहीं करना पड़ता कि असाइनमेंट अगर उससे मिले तो वो असाइनमेंट कर लेगा, उसको कोई काम मिले तो वो काम कर लेगा, उसे बार बार रिमाइंड नहीं करवाना पड़ेगा कि आपने काम नहीं किया। वो खुद चाहते हैं, अगर वो फारिग बैठे हों तो उनको अजीब लगने लग जाता है, वो कहते हैं कि हम फारिग बैठे हैं तो इसको भी किसी तरह से यूटिलाइज किया जाए। हम लोग क्या कहते हैं, अगर हम मुझे बॉडी को रेस्ट की जरूरत है तो वो रेस्ट कर लेगा, अगर उसे लगता है कि उसने कोई काम रहता है उसका, उसको कंप्लीट कर लेगा। और वो क्या कहते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करता। प्रोक्रेस्टिनेट बेसिकली सुस्ती नहीं करता, काम डिले नहीं करता कि बाद में करेंगे, पहले ये कर लें। जो इम्पोर्टेंट काम होता है उसको करता है, वो मोटिवेटेड रहता है। और ऐसे लोगों का जो मोटिवेटेड होते हैं, इवन सर्कमस्टांसेस जब उनकी पसंद के ना जा रहे हों तब भी मोटिवेटेड रहते हैं। जिस बंदे की सॉफ्ट स्किल्स अच्छी होगी, इवन बुरी सिचुएशन में भी वो मोटिवेटेड रहेगा। अब एग्जांपल देता हूँ मैं क्रिकेट मैच की। अब क्रिकेट मैच के ना, तकरीबन एक बॉलर ने स्कोर बहुत ज्यादा खा लिया। अब अगला बॉलर जो आएगा, अगर वो भी परेशान होगा, शक्ल पे परेशानी होगी उसके, तो फील्डिंग वगैरह भी इतने जोश में ही रहेगा। लेकिन अगर वो जोश में आएगा, मोटिवेट होकर आएगा कि नहीं, उसने स्कोर खा लिया है, मैं बॉलिंग करा के अच्छे से आउट कर दूंगा, तो पूरी टीम इनर्जेटिक दोबारा होने लग जाती है। तो आपकी मोटिवेशन से आपका नहीं, आपकी टीम भी फर्क पड़ता है। तो इसलिए अब एक तरह से लीडरशिप आप उस वक्त शो कर रहे हो। तो अब लीडरशिप क्या है, कि आपने गाइड करना है अपने फॉलोअर्स को। आप भले ही डायरेक्टली उनको इन्फ्लुएंस ना कर रहे हो, लेकिन आप किसी न किसी वजह से, आप कैसे दिखते हो, मतलब दिखने से मुराद बेसिकली आपका पर्सनैलिटी क्या, आप कॉन्फिडेंट दिखते हो। जो जो हर बंदा होता है वो कहता है कि उसने भी कॉन्फिडेंट होना है अपनी लाइफ के अंदर। वो ये चाह रहा होता है कि जो बंदा अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहा है, अपनी बात दूसरों तक पहुंचा पा रहा है, और एक तरह से वो ना सिर्फ खुद मोटिवेटेड होता है बंदा, बल्कि दूसरे लोगों को भी मोटिवेट करने वाला होता है कि तुम ये कर सकते हो, कुछ नहीं, फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये सारी बातें वो करने में माहिर लोग होते हैं। तो उन लोगों की सॉफ्ट स्किल्स अच्छी होती हैं। और सॉफ्ट स्किल्स, लीडरशिप उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है। टीम वर्क, जो भी कोई लीडर होगा उसकी टीम वर्क बहुत अच्छा होगा। अब सॉफ्ट स्किल्स किस तरह से काम करती है, कि वो इस चीज से कोलैबोरेट करता है कि आपने अपनी टीम के साथ किस तरह से काम करना है। आपको पता होना चाहिए कि टीम के अंदर किसकी क्या स्ट्रेंथ है, उसके हिसाब से उसे काम मिले।
और हर टीम के अंदर किसी ना किसी तरह का एक लीडर होना चाहिए। अगर सब लोग ये समझें कि वो लीडर है तो वो टीम सक्सेसफुल नहीं होती। और उनका फोकस होना चाहिए कॉमन गोल की तरफ, क्योंकि टीम का पर्पस क्या होता है, वो टीम जो भी बनती है उसका ये फोकस होता है कि एक कॉमन गोल को रीच किया जाए। अगर टीम कॉमन गोल को रीच की तरफ नहीं जाए, सब लोग अपना अपनी मर्जी का काम कर रहे हैं और एक तरफ डायरेक्शन में नहीं है, तो टीम सक्सेसफुल नहीं होगी। सब लोग अपने इंडिविजुअल भले ही एस्पिरेशन को मीट कर लें, लेकिन जो टीम का पर्पस था वो पूरा नहीं कर पाएंगे। और गुड टीम प्लेयर्स आर परसेप्टिव एज वेल एज रिसेप्टिव टू द नीड्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अदर्स। परसेप्टिव मतलब एक तरह से अपनी फीलिंग्स क्या कहते हैं बता रहे होते हैं कि उनको क्या चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। और रिसेप्टिव हो, साथ साथ रिसेप्टिव भी होते हैं, उनको एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, उनको यूटिलाइज कर रहे होते हैं। सारी की सारी चीजें वो चल रही होती हैं, वो दूसरों को कम्युनिकेट कर रहे हैं, दूसरों की कम्युनिकेशन ले रहे हैं। एक कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। आप अपनी बात तो बता रहे हो, लेकिन लिसनिंग भी कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आपको लिसनिंग अच्छी करनी पड़ती है। अगली चीज है क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग किस तरह से है, जो भी बंदा होगा सॉफ्ट स्किल्स को हैंडल कर रहा होगा, उसकी क्रिएटिविटी अच्छी होगी, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छे से करेगा। उसका ये हालात नहीं होंगे कि वो सिचुएशन के हिसाब से आगे कंफ्यूज होने लग जाए, और जो वो प्रॉब्लम जब आए तो कैसे, तो मैंने कभी किया ही नहीं था, इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे। बल्कि जो कि सॉफ्ट स्किल्स जिस बंदे की अच्छी होती है वो क्रिएटिव होता है। उसको कोई भी प्रॉब्लम दिया जाए तो वो क्रिएटिव तरीके से फोकस करता है। अक्सर अक्सर दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो क्रिएटिव थिंकिंग होती है वो पैदाइशी लोगों में होती है, और क्या कहते हैं जिन लोगों में नहीं होती कभी नहीं आती। जबकि दूसरी तरफ लोग कहते हैं क्रिएटिविटी आप लर्न कर सकते हो, अगर आप उसमें मेहनत करो, आप लोग क्या कहते हैं आराम से काम करो, तो आप क्रिएटिव हो सकते हो। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, कोई भी प्रॉब्लम है उसे सोर्स की तरफ जाकर उसको वहां से सॉल्व कर देना प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी। और एक और चीज है टाइम मैनेजमेंट एंड एबिलिटी टू वर्क अंडर प्रेशर। टाइम मैनेजमेंट सॉफ्ट स्किल्स की बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको पता है कि आपने 5 घंटे बाद एक असाइनमेंट जमा करवानी है और आपने 200 लफ्ज लिखने हैं, तो आपका क्या फोकस होगा कि आपने उसमें रेस्ट भी थोड़ा सा लेना है, आपने वर्ड्स भी लिखने हैं और अच्छे से वर्ड्स लिखने हैं, तो आप काम करना शुरू कर दोगे। आपने डेटा कलेक्शन के शुरू का टाइम रख दोगे, फिर उसके बाद आप डेटा को एक जगह रफ फॉर्म में लिखोगे, फिर थोड़ा रेस्ट करोगे, एंड आखिरी आवर के अंदर आप क्या कहते हैं सारा काम कंपाइल करके उसको नीट करके ग्रामर मिस्टेक्स करेक्ट करके आप सबमिट करवा दोगे। आपने किस तरह से मैनेज किया वो है। अब प्रेशर क्या था, आपके पास टाइम की लिमिटेशन थी, अगर आप उसके अंदर टाइम के ना काम नहीं कर पाते तो आप फेल हो जाता, आपके प्रेशर होता है। Many would say two skills which often go hand in hand are more attitude than a skill. अब टाइम मैनेजमेंट और ability to work under pressure, लोग कहते हैं कि एटीट्यूड है, ये स्किल नहीं है, हालांकि ये स्किल है। स्किल क्यों है, क्योंकि अब आपको ये पता है कि आपने सुबह 6 बजे उठना है, तो आप उसके लिए अपने एटीट्यूड और अपने बिहेवियर के अंदर भी ये आदत लेकर आओगे। किस तरह से, हमें सुबह 6 बजे उठना है, तो आप ऑब्वियसली कोशिश करोगे 9-10 बजे तक सो जाओ ताकि आपकी नींद पूरी हो और आप 6 बजे फ्रेश उठो। लेकिन अगर आपके बिहेवियर के अंदर ये आदत नहीं होगी, आप स्टिल 5 सुबह 4 बजे सो रहे हो कि 6 बजे उठ जाएंगे, भले ही आप उठ भी जाओ लेकिन आप उतने ज्यादा फ्रेश नहीं उठोगे जितना आपको असूलन उठना चाहिए था, जितना आपसे एक्सपेक्टेड था कि आप सुबह 6 बजे फ्रेश उठोगे। तो इसलिए ये बिहेवियर की तरफ भी काफी इसका रुझान है। और आखिर में सॉफ्ट स्किल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बन रही है ऐसा ऐसा हर जॉब के क्राइटेरिया के अंदर। आप सर्विस इंडस्ट्री के अंदर तो ऑब्वियसली सॉफ्ट स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर्विस के अंदर आपकी कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा देखी जाती है और आप उस कस्टमर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हो, और पर्सनल लाइफ के अंदर यूज होती है सॉफ्ट स्किल्स।